Hello students, welcome to the class. Student, today we are going to study social study chapter second maps. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर सेकंड देख रहे हैं। आज तो आप पेज नंबर 12 ओपन करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मैप क्या है, मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स के बारे में जानेंगे आज के इस क्लास में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैप के बारे में जानने से पहले यहाँ पे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसका मैप यहाँ पे दिया हुआ है और उससे कुछ क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं होमवर्क से कर लेंगे। यहाँ पे मैप दिया गया है, लुक एट द मैप गिवन हियर। यहाँ पे मैप को देखिए और फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करिए। दिस मैप शो द वेरियस ब्लैंक ऑफ इंडिया। ये जो मैप है ये इंडिया के किस चीज को, इंडिया के किस चीज को शो कर रहा है वो आपको बताना है। देन आपको बताना है इंडिया इज सराउंडेड बाय 3 बिग वाटर बॉडीज। आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया 3 बड़े बिग वाटर बॉडीज के द्वारा सराउंडेड है। तो आपको वहाँ यहाँ पे उसका नाम फिलअप करना है, फिल करना है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं मैप्स के बारे में। मैप क्या होता है, व्हाट इज अ मैप। मैप क्या है? तो हम बोलेंगे कि अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ कर्व सरफेस ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर। मैप क्या होता है? तो मैप जो होता है ये रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ कर्व सरफेस, मतलब अर्थ के कर्व सरफेस का ये रिप्रेजेंट करता है। मैप कहाँ पे करता है? तो फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे। फ्लैट पीस ऑफ पेपर जो पे मैप क्या करता है? अर्थ के सरफेस को शो करता है। इट इज बेसिकली अवर ड्राइंग। अगर हम बोले तो मैप क्या है? बेसिकली एक ड्राइंग होता है, या तो होल अर्थ का या फिर अर्थ के एक पार्ट का। इमेजिन, इमेज करो अगर आप ग्लोब को प्रेस कर दोगे, ग्लोब को क्या कर दोगे? प्रेस कर दोगे फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे, तो आपको मैप जो है वो बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा अर्थ का। अगर आप ग्लोब को देखे होंगे, ग्लोब को आप क्या कर दोगे? वहां से निकाल के पेपर को उस प्रेस कर दोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। तो मैप हमने क्या जाना? तो मैप बेसिकली क्या है? तो मैप बेसिकली जो है वो ड्राइंग है अर्थ के पूरे पार्ट का। हम बोल सकते हैं होल पार्ट ऑफ द अर्थ या फिर पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के पूरे पार्ट का या फिर अर्थ के किसी एक पार्ट का ये ड्राइंग होता है मैप। मैप हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इजली। मैप क्या करता है? तो मैप हमारा हेल्प करता है ताकि हम किसी भी प्लेस को इजिली लोकेट कर सकें। देयर आर मैप्स दैट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस इन एरिया। यहाँ पे मैप ही होता है जो हमारा किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। इसी तरह से सिटी मैप, रोड मैप एंड यूजफुल फॉर टूरिस्ट हु आर न्यू टू द पर्टिकुलर प्लेस। इसी तरह से सिटी मैप होता है, टूरिस्ट मैप होता है, जो क्या करता है? किसी भी नए जगह पे, नए एरिया को घूमने में यूजफुल होता है मैप के द्वारा। अब सिटी मैप से या फिर जो रोड मैप होता है उसके द्वारा आप किसी भी नए जगह पे आप जा सकते हो इजिली। मैप्स हैव सर्टेन एडवांटेज ओवर ग्लोब्स। मैप के कुछ बोल सकते हैं कि कुछ एडवांटेज है, कुछ लाभ है ग्लोब की अपेक्षा। देयर आर ब्रीफली डिस्क्राइब हियर। यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किए गए हैं। मैप आर इजी टू स्टडी। मैप को हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ऑल प्लेसेस कैन बी सीन सेम टाइम अनलाइक द ग्लोब विच हैज टू बी रोटेटेड। अगर हम बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब पे हम पूरे प्लेस को एक टाइम में नहीं देख पाते हैं। ग्लोब को हमें पूरे पार्ट को देखने के लिए हमें उसे रोटेट करना पड़ता है। बट मैप को हम, मैप के पूरे पार्ट को हम एक बार में देख सकते हैं। मैप आर हैंडी। मैप क्या होता है? हैंडी होता है, हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन ग्लोब की अगर हम बात करें तो ग्लोब को ले जाना बहुत ईजी नहीं होता है। देख स्मॉल ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू स्टडी। छोटा सा जो ग्लोब है वो हमें स्टडी करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बिग ग्लोब्स आर वेरी हैवी। और बड़ा ग्लोब जो होगा वो बहुत हैवी हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कहीं पे भी नहीं ले जा सकते हैं। मैप शो इस एरिया इन डिटेल। मैप क्या करता है? मैप किसी भी एरिया को डिटेल में शो करता है। वाई ग्लोब ओनली शो व्हाट द अर्थ एक्चुअली डू। जबकि हमको ग्लोब क्या करता है? ग्लोब हमें वास्तविकता दिखाता है कि अर्थ दिखता कैसा है। अ कलेक्शन ऑफ मैप पुट टुगेदर। अगर हम बात करें एक कलेक्शन ऑफ मैप, एक कलेक्शन बोले, मतलब एक बोल सकते हैं एक ऐसा बुक जहाँ पे मैप को कलेक्ट किया गया है, तो ऐसे बुक को हम बोलेंगे एटलस। तो एटलस क्या है? तो अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। तो हमने क्या जाना? मैप और ग्लोब
के बारे में हम लोगों ने कंपैरिजन किया कि किस तरह से मैप हमारा ज़्यादा बोल सकते हैं मैप का ज़्यादा एडवांटेज है ग्लोब के ऊपर। तो हमने जाना कि मैप बहुत हैंडी है, हम इसको कहीं पे भी इजीली ले जा सकते हैं, ग्लोब को नहीं ले जा सकते हैं। मैप पे हम किसी भी एक एरिया को पूरे मैप पे हम अर्थ के किसी भी एक पार्ट को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ग्लोब पे नहीं कर सकते। हम एक पार्ट का मैप तो बना सकते हैं, लेकिन एक पार्ट का ग्लोब नहीं बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं द फर्स्ट मैप वाज मेड, जो पहला मैप बनाया गया था, द फर्स्ट मैप वाज मेड ऑन क्ले टैबलेट्स। पहला जो मैप बनाया गया था वो क्ले टैबलेट्स पे बनाया गया था इन इजिप्ट। कहाँ पे बनाया गया था? तो इजिप्ट में बनाया गया था। अब बात करते हैं प्लान्स की। तो प्लान्स क्या है? प्लान्स शो करते हैं स्मॉल एरिया को इन ग्रेट डिटेल, मतलब छोटे से एरिया को जब ज्यादा डिटेल में बताया जाता है तो हम उसको बोलते हैं प्लान। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ map and a plan is that while a map is a drawing of the whole or a part of the earth surface, a plan only show a small area such as hospital, a market or a school in detail. मैप क्या करता है? मैप अर्थ के एक छोटे से एरिया को या फिर पूरे अर्थ को का ड्राइंग होता है, लेकिन प्लान क्या होता है? प्लान जो होता है, प्लान वो हमें छोटे से एरिया को डिटेल में बताता है। जैसे हम बोल सकते हैं एक हॉस्पिटल का प्लान, ठीक, एक मार्केट का या फिर एक स्कूल का, तो वो हमें एक स्कूल के बारे में ही बताएगा पूरे डिटेल से, एक मार्केट के बारे में बताएगा डिटेल से। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्लान। लुक एट, यहाँ पे आप पेज नंबर 14 पे देख सकते हो एक क्लासरूम। जैसे आपका क्लासरूम है, क्लासरूम 4 का, तो जो क्लासरूम होता है 4 का, वहाँ पे बता दिया कि स्नेहा जो है वो बैठी हुई है थर्ड डेस्क पे। पहले रॉ में फर्स्ट जो लाइन है उसके थर्ड डेस्क पे कौन बैठा हुआ है? स्नेहा बैठी हुई है। मार्क द डेस्क विद एस, उस डेस्क को एस से मार्क करिए। रोहित सिट द फोर्थ डेस्क, और रोहित क्या है? फोर्थ डेस्क पे बैठा हुआ है थर्ड रॉ में। तो इस तरह से हमने बताया ना, पूरे एक क्लास का हम लोगों ने क्लियरली क्या दिया, पूरा डिटेल दे रहा है कि फर्स्ट रॉ पे ये, यहाँ पे ये बैठा है, सेकंड रॉ पे ये बैठा है, मतलब वो डिटेल बता रहा है क्लासरूम का। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं प्लान। तो प्लान क्या करता है? एक छोटे से एरिया को डिटेल में बताता है, उसको हम बोलते हैं प्लान। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप्स। एक जो मैप बनाने की जो कला होती है, आर्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। एंड जो पर्सन उस मैप को ड्रॉ करता है, जो पर्सन मैप को ड्रॉ करता है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। मतलब मैप बनाने का जो आर्ट है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी, और मैप जो ड्रॉ करता है, एक पर्सन जो मैप को ड्रॉ करता है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो हमने यहाँ पे प्लान और मैप को जाना। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स के टाइप्स। तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स के मैप के बारे में जानेंगे। फर्स्ट फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप, तीसरा थैमेटिक मैप। फिजिकल मैप वो होता है जो फिजिकल फीचर को शो करता है, जैसे माउंटेन, कहाँ माउंटेन, प्लैन्स, लैक्स, एरियाज, प्लेट्यूज। तो इस तरह का जो कोस्टल एरियाज, तो ये सब चीजों को जो दिखाता है, जो मैप शो करता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। मतलब ये क्या कर रहा है? फिजिकल फीचर को शो कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे फिजिकल मैप। दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या करता है? तो कंट्रीज को शो करता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को शो करता है, कैपिटल्स को शो करता है, सिटीज, स्टेट, इन सब चीजों को जो मैप शो करता है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। अब आता है थैमेटिकल मैप। तो थैमेटिकल मैप कुछ थीम को, कुछ सर्टेन थीम्स या फिर कुछ टॉपिक को शो करता है, जैसे मिनरल फाउंड, क्रॉप्स ग्राउंड, जैसे मिनरल कहाँ पे कितना पाया जा रहा है, या क्रॉप्स क्या दिखाता है कि कहाँ पे कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो कर रहा है। तो ये सर्टेन थीम को शो करता है। या टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड, जो किस तरह, कहाँ पे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह पैटर्न ऑफ रेनफॉल बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को जो दिखाता है उसको हम बोलते हैं थैमेटिक मैप। तो हमने यहाँ पे जाना मैप के 3 टाइप्स होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थैमेटिक मैप। तो स्टूडेंट्स आज का जो क्लास है यहीं पे एंड होता है। आप ये जो पेज नंबर 12 पे इसको होमवर्क से कर लेंगे। थैंक यू।